हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 6 जून। तो 6 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर करंट अफेयर से जुड़े जो फैक्ट हैं वो इस वीडियो में बताए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सारी दुनिया में 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आंसर है विश्व पर्यावरण दिवस, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो हम देख लेते हैं क्या है। विश्व पर्यावरण दिवस की नींव 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में रखी गई थी। 1974 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1974 में। उस वक्त इस आयोजन की थीम ओनली वन अर्थ रखी गई थी। अब 2020 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या रखी गई है? प्रकृति के लिए समय। क्या रखी गई है 2020 में? पर्यावरण दिवस की थीम प्रकृति के लिए समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है राजीव टोपनो को। राजीव टोपनो को नियुक्त किया गया, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट, राजीव टोपनो। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो हम देख लेते क्या है। वह वर्तमान में 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में कार्यरत हैं। वह 1996 के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें 3 साल की अवधि के लिए विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा ब्रजेंद्र नवनीत को विश्व व्यापार संगठन जिनेवा स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। ब्रजेंद्र नवनीत को क्या किया गया है? विश्व व्यापार संगठन का भारत की ओर से राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर में के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी ट्रैकर कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो वो कौन सा मोबाइल ऐप है जो सैलरी ट्रैक करेगा? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, मेरा वेतन संस्करण 1। क्या लॉन्च किया है? मेरा वेतन संस्करण 1। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो हम देख लेते क्या है। लॉन्च की गई इस एप्लीकेशन का उद्देश्य कर्मचारियों को वेतन संबंधी जानकारी प्रदान करना है। मेरा वेतन ऐप वर्जन 1 के लॉन्च होने से दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात कर्मचारी जिनकी ये पहुंच तक संभव नहीं थी, डीडीओ जो मिल पाता है उसके लिए पहुंच संभव नहीं थी, वे आसानी से अपने वेतन और अन्य विवरणों से संबंधित जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। यह एप्लीकेशन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट सेंटर द्वारा विकसित की गई है। अब राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी के उप महानिदेशक कौन है? तो अभय कुमार हैं। एनआईसी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। एनआईसी का मुख्यालय जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ पुलिस ने डिप्रेशन से ग्रस्त कर्मियों के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो कौन सा अभियान शुरू किया है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्पंदन। स्पंदन कार्यक्रम छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो हम देख लेते क्या है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपने कार्मिकों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन की जांच करने और उनके लिए परामर्श सत्र, संगीत और योग थेरेपी की व्यवस्था करने के लिए एक विशेष अभियान स्पंदन शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य पुलिस बल को डिप्रेशन और तनाव से बचाने के लिए जरूरी कदम उठाना है। अब छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो भूपेश बघेल हैं। गवर्नर कौन है? अनसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन फतेह अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो मिशन फतेह अभियान की शुरुआत पंजाब सरकार द्वारा की गई है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो हम देख लेते क्या है। पंजाब राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है। यह अभियान 1 महीने तक चलने वाला जागरूकता अभियान है, जिसका उद्देश्य पंजाब के लोगों को कोविड-19 का मुकाबला करना सिखाया जाना है, इसे बताया जाएगा। यह सूचना और जनसंपर्क विभाग कई गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक संगठनों और धर्मार्थ संस्थानों के साथ मिलकर गतिविधियों की एक श्रृंखला शुरू करेगा। अब पंजाब के सीएम कौन है? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। और गवर्नर कौन है? तो वीपी सिंह बदनौर। गवर्नर कौन है? वीपी सिंह बदनौर। और सीएम कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। नेक्स्ट,
गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य गरीबी रेखा से जो नीचे रह रहे हैं उनके लिए, तो ये है आंसर ए इज़ करेक्ट, केरल। केरल राज्य ने, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, केरल, जिनने क्या किया है, केरल ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए फ्री इंटरनेट प्रदान किया है और पहला राज्य बना है केरल। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो हम देख लेते हैं क्या है। केरल राज्य सरकार ने केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क के फोन परियोजना को अपनी महत्वाकांक्षी ब्रॉडबैंड परियोजना घोषित किया है। इस परियोजना से केरल में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी नागरिकों को मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। इस तरह केरल गरीब लोगों को मुफ्त हाई स्पीड ब्रॉडबैंड प्रदान करने वाला पहला राज्य होगा। इंटरनेट सभी नागरिकों का एक मौलिक अधिकार की घोषणा करने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन बन गया है? केरल। इंटरनेट सभी नागरिकों का एक मौलिक अधिकार की घोषणा करने वाला पहला राज्य बन गया है। अब केरल के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो पिनरई विजयन हैं। केरल के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान है। और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ब्रजेंद्र नवनीत। ब्रजेंद्र नवनीत को क्या किया गया है? WTO का नया राजदूत भारत की ओर से नियुक्त किया गया है। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते हैं। वह तमिलनाडु केडर के 1999 बैच के IAS अधिकारी हैं। उन्हें भारत के स्थायी मिशन में जिनेवा WTO में तैनात किया जाएगा। नवनीत ने हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया है। वे PMI में JS दीपक का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? GS दीपक का स्थान। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश कितने हैं इसमें? तो 164 राष्ट्र इसमें शामिल हैं। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है भारत सरकार ने? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, नगर वन शहरी वन। कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? नगर वन शहरी वन। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते हैं क्या हैं। नगर वन शहरी वन कार्यक्रम देश भर में 200 निगमों और शहरों के साथ शुरू किया गया है। कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर क्या हैं? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, ने लोगों से अपने क्षेत्र में सक्रिय रूप से भागीदारी लेने और वृक्षों के आवरण को बढ़ाने का आग्रह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने मोबाइल पर चालू खाता खोलने की सुविधा शुरू की है? तो किस बैंक ने शुरू की है? ये ऑप्शन सी इज करेक्ट है, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने क्या किया है? चालू खाता खोलने की मोबाइल पर सुविधा शुरू की है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो हम देख लेते क्या है। हाल ही में इंडसइंड बैंक ने मोबाइल एप्लीकेशन आधारित एक नई सुविधा शुरू की है, जहां ग्राहक कुछ ही घंटों में पेपरलेस तरीके से चालू बैंक खाता खोलने में सक्षम होंगे। मोबाइल एप्लीकेशन आधारित इस सुविधा की शुरुआत करने वाला इंडसइंड बैंक भारत का पहला बैंक है। याद रखिएगा, यह सुविधा शुरू करने वाला इंडसइंड बैंक भारत का पहला बैंक है। इंडसइंड बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO कौन है? तो सुमंत कथपालिया हैं। कौन है? सुमंत कथपालिया। और इंडसइंड बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो अरुण तिवारी हैं। इंडसइंड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। इंडसइंड बैंक की टैगलाइन क्या है? वी मेक यू फील रिचर। वी मेक यू फील रिचर, इसकी क्या है टैगलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलुआ पत्थर का विशाल शिवलिंग खुदाई में कहाँ मिला है? तो कहाँ मिला है बलुआ पत्थर वाला विशाल शिवलिंग? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, वियतनाम में मिला है बलुआ पत्थर का विशाल शिवलिंग। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं वो हम देखते हैं क्या है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एक संरक्षण परियोजना की खुदाई के दौरान 9वीं शताब्दी का शिवलिंग मिला है। यह शिवलिंग बलुआ पत्थर का है और इसे किसी तरह की हानि नहीं पहुंची है। यह शिवलिंग वियतनाम के माई सोन मंदिर परिसर की खुदाई के दौरान ASI को मिला है। किस मंदिर की खुदाई के दौरान? माई सोन मंदिर। कहाँ पे है ये? वियतनाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किस देश ने की है? तो वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किस देश ने की है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ब्रिटेन। ब्रिटेन ने की है इसकी मेजबानी। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो हम देख लेते हैं क्या है। हाल ही में आयोजित की गई वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा की गई। इस समिट में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इस वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 में बिजनेस लीडर्स, सिविल सोसाइटी, सरकार के मंत्रियों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, राष्ट्राध्यक्षों और देश के नेताओं सहित 50 से अधिक देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने भाग लिया था इसमें? 50 से अधिक देशों ने। दोस्तों, इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक पर क्लिक करें।